तो आज हम बात करने वाले हैं सोशल मीडिया के बारे में। आप सोशल मीडिया के कई सारे इंटरव्यूज़ वगैरह आपने दिए भी होंगे, या फिर आप सोशल मीडिया के लिए काम भी कर रहे होंगे, या फिर आप सोच रहे हैं कि आप सोशल मीडिया की तरफ मूव ऑन कर जाएं। तो आज मैं इसी के ऊपर डिटेल में बात करने वाला हूं कि भाई सोशल मीडिया में जो जो आपके समझ लीजिए कि एसईओ में तो हम देखते हैं कि हाँ कितना ट्रैफिक आ गया, लेकिन सक्सेस जो होता है सोशल मीडिया में उसे कैसे हम जज करते हैं कि भाई आपका जो कैंपेन है वो सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं हुआ। कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिस पर ये टेस्ट किया जाता है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको नहीं पता है तो ये वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लीजिएगा। कई सारे टर्म्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपको मालूम होने चाहिए कि किस किस तरीके से इसे मेज़र्स किया जाता है सोशल मीडिया को। सबसे पहले बता दूं कि सोशल मीडिया आखिर है क्या। तो सोशल मीडिया जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन या फिर इंस्टाग्राम, ये जो हम यूज़ करते हैं वो सोशल मीडिया है। अब ये चीज़ें हम यूज़ करते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को आगे प्रमोट करने के लिए, और इसका जो यूज़ होता है जो जो थर्ड पार्टी एजेंसी है वो यूज़ करती है कंपनीज़ के लिए। मतलब समझ लीजिए कि मेरी एजेंसी है अनीश अनीश एजेंसी इन्फोटेक, समझ लीजिए ये मेरा कंपनी है। और मैं क्या करता हूँ, मैं डिफरेंट कंपनीज़ को हायर करता हूँ, कंपनी को का टेंडर भरता हूँ और उनके प्रोजेक्ट्स लाता हूँ और उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल पर मैं काम करके उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ कि उनके ब्रांडिंग हो, उनके सब्सक्रिप्शन बढ़े, उनके लीड्स आए। तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं जो हम सोशल मीडिया का यूज़ करके कंपनी को आगे यानी कि ग्रोथ लाने में हम हेल्प करते हैं। अब इसके अंदर अगर मैं बहुत दिनों से अगर कोई प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ तो कंपनी बोलेगी ना कि भाई किस किस पैरामीटर पर क्या क्या आपने किया, कि मेज़र कैसे करें इस पर, ये सवाल तो आपको आएगा ना। तो देखिए, अगर इंस्टाग्राम, फेसबुक इन सब चीज़ों की बात करें तो फॉलोवर्स होते हैं, लाइक्स होते हैं, इस पर बहुत ज़्यादा मेज़र होता है। सबसे ज़्यादा फोकस आपके इंस्टाग्राम के आपके फॉलोवर्स को देखे देखे जाते हैं कि भाई आपने जब हम आपको प्रोजेक्ट्स दिए थे तब आप इस पर हमारा जो टोटल ग्रोथ था वो कुल अराउंड समझ लीजिए कि 5,000 फॉलोवर्स थे। आज की डेट में सिर्फ 6,000 फॉलोवर्स हैं 2 महीने का काम करने के बाद। तो मतलब कि आपने प्रोडक्टिविटी आपकी उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो एक तो फॉलोवर्स, लाइक्स, इन सब चीज़ों पर आपको मेज़र किया जाता है। नेक्स्ट, यानी कि अगर कोई सब्सक्रिप्शंस या अगर यूज़ कर रहे हैं तो सोशल मीडिया के थ्रू वो बेचने की कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन बढ़ें, या फिर आप कोई ऐप प्रमोट कर रहे हैं तो वो ऐप डाउनलोड भी होने चाहिए। तो वो सोशल मीडिया के थ्रू ही होता है आज की डेट में, तो वो भी चलता है। इसके साथ साथ लीड जनरेशन बहुत ज़्यादा फोकस होता है कि भाई कितने लीड लेके आए आपने सोशल मीडिया के थ्रू, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, चाहे तो वो पेड कैंपेन के थ्रू आप लेके आइए या फिर आप लेके आइए ऑर्गेनिकली। चाहिए सबको लीड्स के बिना कोई काम नहीं होता। नेक्स्ट जो आता है वो आता है ब्रांडिंग आपने कैसी की है, यानी कि जो कलर थीम लिया हुआ है, जो फॉन्ट लिया हुआ है, उसका आपने कितनी बेहतरी से यूज़ किया हुआ है पूरे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर, कि अगर मैं वो चीज़ देखूँ, वो कलर देखूँ तो बिल्कुल मेरे दिमाग में स्ट्राइक करे कि हाँ ये ऑरेंज कलर है तो ये स्विगी का ही कलर है, या फिर ये रेड कलर है तो ये जोमेटो का ही है। तो आप कितने अच्छे तरीके से इन कलर्स, ब्रांड्स का ब्रांडिंग के लिए आप यूज़ कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये इसके थ्रू भी आपको जज किया जाता है कि आपने ब्रांडिंग कितनी अच्छी की है ओवरऑल सोशल मीडिया को, तो इस पर भी आपको जज किया जाएगा। तो मतलब जब भी आप काम की शुरुआत कर रहे हैं तो इन सब पैरामीटर्स पर आपको काम करना पड़ेगा। आप सिर्फ अगर सोच के चल रहे हैं कि सिर्फ लाइक्स या फॉलोवर्स बढ़ा देंगे तो आपका काम बन जाएगा, तो भाई वैसा नहीं चलता। हर एक मतलब पैरामीटर पर आपको जज किया जाएगा। कंटेंट एक्सचेंज, यानी कि जो भी कंटेंट आप लिख रहे हैं उसके ऊपर, जो भी कंटेंट आपने सोशल मीडिया पर लिखा है वो कितना ज़्यादा कैची है, कितना ज़्यादा इंटरेक्टिव है। तो इसके लिए बाकायदा कंटेंट राइटर हायर होता है। अगर आपका मतलब देखिए, मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने बात की थी कि अगर आपका कंटेंट आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं या फिर आप बहुत ही अच्छा यूज़ कर सकते हैं लोगों को इंटरेक्ट करने के लिए, तो आपका मतलब सैलरी ग्रोथ बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन कंटेंट एक्सचेंज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आपके समझ लीजिए बिजनेस और कस्टमर के बीच में जो कंटेंट एक्सचेंज हो रहा है कि वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिस पर ना आपको जज किया जाता है। इसके अलावा
यानी कि जो इंटरेक्शन होता है कस्टमर और बिजनेस के बीच में, क्या वो हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, कि कोई कमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो अगर आपने पोस्टिंग की है तो पोस्टिंग का रिएक्शन क्या आ रहा है, क्या लोग कमेंटिंग कर रहे हैं, क्या क्या आप उसका रिप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो वो भी पैरामीटर पर वो टेस्ट किया जाता है। और डिफरेंट तरह के पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि समझ लीजिए कि मैं टारगेट कर रहा हूँ दिल्ली एनसीआर, तो दिल्ली एनसीआर से कितना ट्रैफिक आ रहा है, क्या क्या एज ग्रुप है, क्या ये लोग मतलब इतना ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। या समझ लीजिए कोई मैं एक इवेंट है जो कि मैं प्रमोट कर रहा हूँ, जो कि दिल्ली में हो रहा है, और उसमें जो लोग आ रहे हैं जो मैं टारगेट कर रहा हूँ वो अगर दिल्ली एनसीआर के बाहर के हैं, तो वो मेरे लिए उतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं होने वाला। तो ये भी चीज़ें ध्यान रखना है कि भाई जो चीज़ें हम कर रहे हैं वो यूज़ भी हो और रिज़ल्ट भी उसमें दिखे, मतलब कि सोशल मीडिया जब आप कर रहे हैं उस पर। तो आपको जब भी आप स्टार्ट करें तो आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा कि आपको इन सब पैरामीटर्स के बारे में आपका जो कस्टमर होगा, जो आपको बिजनेस दे रहा है, तो वो आपसे ये चीज़ें ज़रूर पूछेगा। तो इन सब चीज़ों पर काम करेंगे तो अच्छे रिजल्ट्स आएंगे आपके। बाकी सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई और सवाल होगा तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आया, यहाँ तक देखा है तो एक लाइक करना बनता है, लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।